हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चन जो लेवल 01 के हैं। ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। और आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेन विथ 6 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड। ऐसा प्लेन जिसके 6 एजेस उसके साइड्स बन जाते हों, ठीक है। तो ऐसा प्लेन कैसा हो जाएगा? ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये एजेस हैं, ये इसके साइड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा हेक्सागोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हेक्सागोन। प्लेन विद 6 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागोन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। फास्ट में चलते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। थोड़ा ट्विस्ट करके आ जाते हैं या सीधा सीधे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप of polygon in which its all angles and sides are equal is classified as। ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स बराबर हों और सारे एंगल भी बराबर हों, उसे हम कैसे पॉलीगन कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेगुलर पैरेलल पॉलीगन, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जिसके सारे साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और एंगल बराबर, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A plane which is formed by 3 straight edges as its sides is called। एक ऐसा प्लेन जो कि 3 स्ट्रेट एजेस से बना हो, ठीक है। 3 स्ट्रेट एजेस ये होंगे और यही इसके साइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप के प्लेन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के प्लेन को हम ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक। करेक्ट आंसर इज ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एक ही एंगल हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव वन राइट एंगल, ठीक है। एक ही होगा, क्यों? क्योंकि इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है इसका ट्राइंगल का एरिया का। ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स होते हैं उन सबका सम होता है 180 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का ये खुद हो गया, ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो जब ऑलरेडी ये 90 हो गया तो एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें से कोई सा भी 90 नहीं होगा। एक अगर 90 होगा तो दूसरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ट्राइंगल पॉसिबल होने के लिए ये दोनों को 90 से छोटा होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे 2 एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों ही एक्यूट होते हैं, तीनों ही एंगल एक्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ट्राइंगल्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ट्राइंगल्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो उसके एंगल के बेसिस पे और दूसरा उसके साइड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, टाइप्स ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वल साइड्स से भी हम पता करते हैं और टाइप्स ऑफ एंगल से भी पता करते हैं, ठीक, क्लासिफाई करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या मस्ट होना चाहिए? 4 ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल ही नहीं है, 3 ऑब्ट्यूज एंगल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, ठीक है। 91 हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 91 ये हो गया तो प्लस एंगल ए प्लस बी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 89 डिग्री, ठीक है। तो 89 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, एंगल ए प्लस बी, ठीक है। तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्लेन विथ 5 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसके 5 एजेस, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया और ये 5, ठीक है, 5 एजेस उसके साइड्स कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो ये 5 एजेस हैं, अगर किसी प्लेन के साइड्स बन जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम
पेंटागन कहेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा प्लेन जिसमें 5 एजेस हो या 5 साइड्स हो उसे हम पेंटागन कहते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। काइंड ऑफ ट्राइंगल विच हैज नो इक्वल साइड्स इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड उसका इक्वल ना हो उसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइंगल विच कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल साइड्स इज क्लासिफाइड एज, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। हियर इज द आंसर डी, ठीक है। इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल एंगल। द ट्राइंगल विच कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल साइड्स इज क्लासिफाइड एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होना जरूरी है जिससे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। 3 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल्स, 2 एक्यूट एंगल्स, 4 एक्यूट एंगल्स, ओनली 1 एक्यूट एंगल, ठीक है। ओनली 1 होगा तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तीनों एक्यूट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर जैसे मैंने मान लिया कि ये मैंने 2 एक्यूट दे दिया, ठीक है, 2 एक्यूट पॉसिबल है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ भी, ठीक है। ये राइट एंगल, ये 90 हो गया, ये पॉसिबल है। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ये हमारा हो गया 120 डिग्री का, 60 बचा, इसको हम 20 कर दे रहे, इसको 40 कर दे रहे, ठीक है। 2 एक्यूट एंगल हो गए लेकिन एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ना कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल एक्यूट होना बहुत ही जरूरी है, बगैर उसके एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। 3 एक्यूट एंगल्स इज necessary for a triangle to be said as an acute angle triangle, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 11। प्लेन फिगर which consists of 3 or more edges as its sides is called, ठीक है। प्लेन फिगर ऐसा फिगर जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा एजेस हों, उसके साइड बन जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा हो तो हम उसे पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन, पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे साइड्स, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो तो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 40 मीटर लंबा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड देख लेते हैं, ये 40 मीटर लंबा हो गया और 30 मीटर वाइड हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, पेरीमीटर किसको कहते हैं, बाउंड्री, जो भी फील्ड है उसका जो बाउंड्री है, कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री होती है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ठीक है, या फिर ट्राइंगल हो, तो कैसा भी शेप हो उसके बाउंड्री को ही हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कहते हैं उसके बाउंड्री को। सर्किल में इसी पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्किल में इसी पेरीमीटर को जो इसकी बाउंड्री है उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, ये 40 है और ये रेक्टेंगल है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। इन सारे को जोड़ देंगे वही हमारा पेरीमीटर आता है, ठीक है। तो पूरे जोड़ने की जगह पे हम 40 + 30 70 × 2 कर सकते हैं, 70 × 2 140, ठीक है। 70 में 140 स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मीटर होगा, ठीक है। पेरीमीटर है, ये गलत आ गया है आंसर। 140 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब एरिया होता है तो उसमें स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 13। If 2 angles are said to be supplementary angles and one of angle is of 122 degrees then the other angle is off, ठीक है। अगर 2 एंगल्स आपस में उनका जो रिलेशन है, दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है, तो उसमें से अगर एक एंगल 122 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन है वो क्या है, अगर एंगल 1 + एंगल 2, अगर एंगल 1 और एंगल 2 के बीच का जो रिलेशन है वो सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना जरूरी है, लाजिम, ठीक है। अगर 180 डिग्री नहीं है तो ये आपस में सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर इसका सम है और एक एंगल 122 डिग्री है तो एंगल 2 हम निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके 122, ठीक है। 8 2 10 होता है और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से तो हो गया तो क्या हो जाए 5, 58 डिग्री का आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि एंगल 1 इज 58 डिग्री एंड एंगल 2 इज 122 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज स्पेसिफाइड एज, एंगल ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर हो, उसे उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल सेड राइट एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज सेड एज राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इफ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इन 2 डायरेक्शन, एक लाइन सेगमेंट है छोटा सा, अगर ये दोनों डायरेक्शन में इधर भी और इधर भी एक्सटेंड किया जाता है इंडेफिनेटली फ्रॉम ईच ऑफ 2 पॉइंट्स देन इट इज क्लासिफाइड एज, तो ये क्या क्या
क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक लाइन हो जाएगा वो, ठीक है। लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों तरफ से अनंत तक उसको फैलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट बन सकता है कितने पॉइंट्स को जोड़ के? 2 पॉइंट्स को जोड़ के, ठीक है। 2 पॉइंट्स ए एंड बी को हम जोड़ेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट की जरूरत है एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, 2 एंगल्स दैट आर टुगेदर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में, ठीक है, कौन से 2 एंगल्स हैं जिनको टुगेदर हम क्लासिफाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह? तो उसको करने के लिए हमको सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। जिसका एडिशन 90 डिग्री आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? 120 + 60 180। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अगर आपको याद नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या फर्क है, तो आप यहाँ पे 180 भी मार सकते हो, मार के आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो 50 + 30 इट इज 80 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री का कोई सवाल नहीं है। 65 + 25 क्या हो जाता है? 60 + 20 80 एंड 5 + 5 10, यानी 80 + 10 90 डिग्री। तो इसका सम 90 डिग्री है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, इसका आता है आपका 100 डिग्री, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। When 2 rays meet each other at a certain point, then the, ठीक है, दो रेज अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलते हैं, 2 rays meet each other at a certain point, then the line segment is formed. No, line segment is not formed. Line is formed. No, line is not formed. Angle is formed. Correct answer is angle is formed. This is the angle which is formed by joining 2 rays. Okay. Next question. Taking question number 20. If 2 angles are classified as complementary angles, then their sum must be equal to, ठीक है। यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का दोनों का सम 90 डिग्री होगा। 2 एंगल, एंगल 1 + एंगल 2 90 डिग्री है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ 2 एंगल्स आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। ऑन ए लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू। किसी लाइन पे अगर एक एडजेसेंट एंगल्स है, ये आपका अगर एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका जो सम होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? ये लाइन है तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल का एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल। तो सेम यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22। एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड ऑन अ लाइन आर क्लासिफाइड एज। सेम क्वेश्चन जो पिछला भी गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा एंगल जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन हो, कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड ऑन ए लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर एक वर्टेक्स हो जो कि कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो। इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है और एंगल 1 का भी ये वर्टेक्स है और एंगल 2 का भी यही वर्टेक्स है। दोनों का सेम वर्टेक्स होना जरूरी है एडजेसेंट एंगल कहलाने के लिए। कॉमन साइड, ठीक है, एक साइड जो है उसका कॉमन होना चाहिए, तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। इफ 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 52 डिग्री, देन अदर एंगल इज ऑफ, ठीक है। अगर 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, से पुराना क्वेश्चन है पीछे का, ठीक है, दोनों का अगर 90 है, ठीक है, 90 में से अगर एक 52 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा निकालने के लिए आप 90 में से 52 माइनस कर देते हैं। 8 तो 10, 8 5 और 3 8, 38 डिग्री हो जाएगा आंसर। 38 डिग्री डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24। एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री एंड लार्जर देन 90 डिग्री इज स्पेसिफाइड एज। ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए और बराबर होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। रेक्टेंगल का भी हम, रेक्टेंगल में भी होता है ये चीज कि आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है ऑप्शन में? पैरेललोग्राम। इसका भी सेम प्रॉपर्टी है, इसके भी दो आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 26।
फ्लैट सरफेस इन विच 2 पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स, फ्लैट सरफेस इन विच 2 पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इज क्लासिफाइड एज। उस फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ये फ्लैट सरफेस है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैट सरफेस को उसको बोलेंगे हम प्लेन। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन एंगल विच इज ऑब्ट्यूज इज, इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें, और ये सब है कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन में राइट एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल कितना 90 का होता है। ठीक है, ये दोनों 90 है। कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट रोटेशन है 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 का क्या है, ये 2/5 इंटू 2/5 निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 5 6 30, 5 7 35 और 5 2 10, यानी कि 72 इंटू 2, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, 144 आ गए, जो कि 90 और 180 के बीच में है। तो हो सकता है यही आंसर है। हाफ ऑफ कंप्लीट रोटेशन दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड है 2/5 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से छोटा हो जाएगा, 2/5 है तो राइट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो ये 90 से छोटा हो जाएगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, एक्यूट एंगल है। यहाँ हाफ ऑफ राइट एंगल, हाफ क्या हो जाएगा इसका, 45 डिग्री, वो भी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, 2/5 ऑफ कंप्लीट रोटेशन। Next question है, एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री एंड लार्जर देन 180 डिग्री इज क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स्ड एंगल। ऐसा एंगल जो 180 से तो ज्यादा हो बट 360 से कम हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 29। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन एंगल विच इज एक्यूट इज, इनमें से कौन सा एक एंगल एक्यूट है। एक्यूट होने के लिए क्या है आपका, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये राइट एंगल का 4/5 है। ठीक है, राइट एंगल का 4/5, तो 90 डिग्री इंटू 4/5, जो कि 90 से कम ही आएगा। ठीक है, कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वो 90 से कम ही आएगा। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो वो 0 से ज्यादा है, तो चांसेस यही है कि 4/5 ऑफ राइट एंगल हो जाएगा। 1/3 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, यानी कि 360 का 1/3, तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, तो 120 डिग्री हो गया। तो ये भी 90 से ज्यादा है, इसलिए ये भी एंगल नहीं होगा। ठीक है, 5/4 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल 90 का होता है, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है फ्रैक्शन में। ठीक है, ये भी नहीं है पॉसिबल। 10/20 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, 10/20 होता है 1/2, कंप्लीट रोटेशन 360 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एनी मूविंग पॉइंट इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, पाथ जो है, पाथ किसी भी एक पॉइंट से, एक पॉइंट के ऐसे चलने कैसे भी चल सकता है। ठीक है, मूविंग पॉइंट इज क्लासिफाइड है, जो रास्ता बनता है उसके चलने से, एक पॉइंट के चलने से जो रास्ता बनता है उसे हम क्या कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं, ऑर्डिनरी रे कह सकते हैं, या लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, रेस भी स्ट्रेट होता है, तो इसको हम लाइन कह सकते हैं। लाइन मीन्स क्या है, लाइन मतलब सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइन। पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एनी मूविंग पॉइंट इज क्लासिफाइड एज लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। एंगल्स फाउंड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर आर क्लासिफाइड एज। एंगल्स जो बनते हैं दो लाइन के क्रॉस इंटरसेक्ट करने पे जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, क्रॉस करने पे जो बनते हैं, 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट है, 3 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 1 और 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो ये यूनिक हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ओनली वन एंड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट रिमेन्स सेम, देन इट इज कंसिडर्ड एज। लाइन सेगमेंट है ये, अगर एक तरफ से इसको यहाँ पे रोक देते हैं और दूसरी तरफ से इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा रे बन जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन इज, पेंटागन का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n-1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1। n क्या है आपका, 5 है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो 20/2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर
35 द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? जीरो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज जीरो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स टाइम्स ऑफ ए क्लॉक एट 9 o'clock, 9 बजे कितना एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा 270, यानी कि 360 से 90 माइनस कर दिया 270। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 90 एंड 270 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स 4.5, 6.02 एंड 5.38 सेंटीमीटर इज। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? इधर जीरो है तो 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1। ठीक है, 0 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9। ठीक है, 0.90। इधर क्या है? 4 6, 4 10 और 5 15, तो 15.90 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है उसका साइड 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ठीक है, 10 है, 10 है, 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा उसका? हाउ मेनी टाइम्स, द पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 10 अगर साइड है तो 10 फोर 40 हो जाएगा। ठीक है, और न्यू हो गया आपका नया, फिर से जब उसमें हाउ मेनी टाइम्स इट विल न्यू पैरामीटर बिकम इफ साइड ऑफ स्क्वायर डबल, उसको हम डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 के हिसाब से पेरीमीटर हो जाएगा आपका 80, 20 फोर 80। ठीक है, तो 80 जो है आपका 40 से कितना टाइम्स है? 40 इंटू 2 हो जाएगा 80, यानी कि डबल हो जाता है। डबल आपने अगर साइड किया तो उसका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एरिया के साथ ऐसा नहीं है, एरिया में क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39, फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 यूनिट स्क्वायर्स, व्हिच फिगर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर इनमें से सबसे कम पेरीमीटर किसका है? पेरीमीटर किसको फिर से बता देता हूँ, पेरीमीटर हम बाउंड्री को बोलते हैं। ठीक है, हर शेप में एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री को हम नाप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे किसका पेरीमीटर सबसे कम है, पेरीमीटर में बाउंड्री, तो देख लेते हैं। ये एक एक यूनिट का एक एक सेल है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं? 10 है सेट्स। ठीक है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका कितना है? 12 है पेरीमीटर। इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका कितना है? 14 है। ठीक है, इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसका भी लगभग 14 है, तो क्या हो जाएगा? 10 सबसे कम पेरीमीटर किसका है? इसका है सबसे कम पेरीमीटर, आंसर इज 1, यानी ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन मीन्स सारे साइड्स के बराबर है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर दे रखा है 1540। ठीक है, तो सारे साइड्स बराबर होते हैं इसमें, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? साइड इंटू 5। ठीक है, साइड्स इंटू 5 हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकाल साइड्स का पता करना है, तो साइड हो गया एक्स एक्स इज, ठीक है, 5x इज इक्वल टू होता है 1540। ठीक है, अभी x 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो 5 यहाँ नीचे आ जाएगा आपका, 1540 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, 5 3 5 3 15। ठीक है, और 0 5 8 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 308 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 308 यहाँ पे कर देते हैं, 308 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर यही होगा 308 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज